नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर कहां सरेआम हत्या पर भाजपा राज्यसभा सांसद ने दिया लापरवाही वाला बयान। आखिर किस सोसाइटी द्वारा गरीबों को कपड़ा वितरण किया गया और आखिर कहां पुरुष नसबंदी व कोविड टीकाकरण के लिए लोगों को किया गया जागरूक। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में होने वाली गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा की तैयारी करने पहुंचे राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे ने कोविड सहित अन्य मामलों पर पूछे गए सवालों पर बेतुकी बयानबाजी की। राज्यसभा सांसद से जब पूछा गया कि रात में नाइट कर्फ्यू व दिन में होने वाली नेताओं की जनसभा को लेकर, उन्होंने कहा कि दिन में सोता है कोरोना, इसलिए नाइट में रैली नहीं है। सांसद ने कहा कि अभी रोक नहीं लगाई गई है, चुनाव आयोग ने मना किया है, चुनाव रद्द नहीं कराएंगे, कोरोना के नियमों का पालन किया जाएगा। ये शादी नहीं है, इसलिए भीड़ का कोई मामला नहीं है। हरिद्वार में हुई धर्म संसद गलत है, हम उसमें खिलाफ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर कार्यवाही हो गई है, पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ में हुई व्यापारी की सरेआम हत्या पर भाजपा राज्यसभा सांसद ने लापरवाही वाला बयान देते हुए कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अचानक हुई हत्या में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। डिप्टी सीएम के मथुरा वाले बयान पर राज्यसभा सांसद ने कहा कि डिप्टी सीएम दूसरी लाइन के आदमी हैं, उन्होंने कहा होगा, हालांकि उनके बयान का समर्थन करता हूं। प्रधानमंत्री उसका जो है बात है कि पिंड ब्रह्मांड में कोई रचना होगी होगी तो कहते अखिलेश यादव के हम करके आए थे। क्या सर? कोई भी ब्रह्मांड में यदि रचना होने से रह गई तो अखिलेश यादव का अर्थ रह गई। वो पहुंचे नहीं। कैसे लग रहा है आपको? नहीं, उनके कहने की आदत है। क्या किया आप भी जानते हो। उन्होंने ये किया कि आगरा एक्सप्रेसवे को 25-35 किलोमीटर अपने लोगों को लाभ देने के लिए बढ़ा दिया। ये काम किया उन्होंने, हाई फाई उनको ऑडिट दिया। सर हो गया, उनका हृदय स्थल है वो। तो इसी वजह से कानपुर की कह रहे हैं वो? क्या हर के कहेंगे वो कहीं कुछ किया हो तो बताओ ना। राहुल गांधी जो जगह जहाँ पर एक्वायर नहीं हुई उस सड़क का शिलान्यास कर दिए। राहुल गांधी नाम लेना और काम होना दोनों बड़ा अंतर है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि जो मॉब लिंचिंग वर्ड है वो 2014 के बाद आया, उससे पहले नहीं था। और जो राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो देश में इतना बड़ा तो मॉब लिंचिंग कभी नहीं हुआ था, कहीं नहीं हुआ था। जो कहा गया कि बड़ा पेड़ गिरता है, और जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो कितने हजार सिख मारे गए, वो मॉब लिंचिंग नहीं था। आप मॉब लिंचिंग आप तो ये नया नामकरण तो आपको करना करते रहिए, करते हैं, उनको नाम देना करना और कुछ नहीं है। जब मौका पड़ता था कोविड का नाम लिया, कोविड के समय लोग कहाँ थे? कभी जमीन पर दिखे तो नहीं था। सर एक अब कोविड आ गया, अब भी नहीं दिखेंगे सर, फिर भाग जाएंगे। लास्ट टाइम तो स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान आया था कि जो सेकंड वेव कोविड की आई थी उसमें किसी की डेथ ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। जब ऑक्सीजन की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं आई कहीं से तो मंत्री यही बयान देगा। सिलेंडर ऐसे कैसे बिक गए इतने महंगे? लोग छिपा कर रख लिए घरों में, छिपा घरों में रखे। हम भी कोविड के मरीज थे, हर्षवर्धन जी को हटाना पड़ा तो ब्रेक हो गई ना। ठीक है सर, थैंक यू। लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हत्या देखिए अचानक हो जाए, ये लॉ एंड ऑर्डर में नहीं आता है। अचानक हत्या की बात कर रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर में जो आता है आप जानते हो, और उस आधार पर कंट्रोल किए हुए। अब कभी कभी ये घटना ऐसी होती है जो अचानक हो जाती है, और ये बहुत इतना आप सोचे रहे पहले कैसी हत्या की, तो उसके निर्णय आप लेंगे वर्तमान रिकॉर्ड से। उत्तर प्रदेश में जितनी हालत में लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से है वो दिनों पहले नहीं था। भयमुक्त समाज की बात करती है और वही भयमुक्त नहीं है समाज, घटना हुई है। अरे कभी मैं भी तो बता रहा हूँ ना। तो उसको क्या मानेंगे फिर? अब ऐसा सुनिए, लाइन ऑर्डर इसी में आता है, लेकिन एकदम नहीं हो जाता, अचानक कोई घटना हो जाए तो पूरा लाइन ऑर्डर खराब हो जाए। विरोध में बंद है ना, विरोध जनता करना चाहिए इस पक्ष से। मैं हूँ और बढ़िया चालू करने की व्यवस्था करेंगे। क्या लगता है इसके पीछे इसके क्या लग रहा है आपको? पीछे कुछ नहीं लग रहा है, ये उनका आपस का मामला है, कोई ना कोई विषय होगा, वो मुझे जानकारी नहीं है। तो आपस का मामला है, मैं जानकारी नहीं, मैंने कहा ना क्या होगा। सर जिन्ना का क्या असर रहेगा? पूरा असर रहेगा। आप बताओ। अब यदि जिन्ना कोई देश देना चाहेंगे तो यहाँ का समाज तो मानेगा नहीं, ये यहाँ शिवाजी पैदा होगा। अच्छा, पार्टी पे जो आरोप बार बार लगते हैं कि धर्म विशेष को लेकर ये चुनाव होने जा रहा है,
नहीं, किस पार्टी पर आरोप लगता है? इस पर लगता है, इसको लगता है। भाजपा धर्म विशेष को लेकर नहीं चलती है, भाजपा धर्म विशेष को लेकर के नहीं चलती है, जात विशेष लेकर नहीं चलती है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका लेकर चलती है। तो सर मथुरा का क्या कहना है? मथुरा के विषय में हमको क्या कहना है? मथुरा अपना आराध्य स्थल है, उसको कहना क्या है, हम सब मानते हैं। तो क्या उसमें जो जामा मस्जिद है, अब जामा मस्जिद में आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो मंदिर की बता दीजिए सर। तो मंदिर तो है ही है। ऐसा क्यों कहा गया कि अब की बार मथुरा की बार? किसने कहा? भाजपा ने तो नहीं कहा है। केशव जी का व्यक्तिगत विचार है, वो सही है, वो उस लाइन के आदमी हैं, तो वो कहेंगे। वो उस लाइन के सर? कौन सा लाइन सर? अरे वो इस तरह से नेता है, कौन सी? पहले विश्व हिंदू परिषद में कार्य किए हैं, तो नेता तो वही है, भाजपा के भी हैं। सांसद जी, चुनाव में विकास का मुद्दा है, विकास के मुद्दे पे पार्टी आगे बढ़ रही है, तो डिप्टी सीएम जैसे वरिष्ठ मंत्री को ऐसा बयान देने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? नहीं, उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया। अच्छा, बयान से सहमत हैं आप? हाँ, सम्मत है। अच्छा ये बताइए लगभग 1 लाख से अधिक लोग रहेंगे इस प्रोग्राम में, इस जन विश्वास रैली में। कार्यक्रम को क्या तैयारी है और किसको लेकर ये तैयारी, मतलब कार्यक्रम करने जा रहे हैं? जो अभी एक जन विश्वास यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही है। उस यात्रा में जगह जगह पर रैलियां, जन विश्वास रैली इस सन 2022 के चुनाव को लेकर चल रही है, और उसी के सिलसिले में अलीगढ़ में माननीय कि देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी की रैली है, जो यहाँ पर 30 तारीख को संपन्न होने जा रही है। एक तरफ कोविड को लेकर नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, और दूसरी तरफ ये रैली, क्या नाइट में रैली नहीं है, दिन में रैली है। दिन में कोरोना दिन के लिए क्या गाइडलाइन तैयार की गई है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, होता है क्या? जितना होगा उतना प्रयास करेंगे। सर मेरा सवाल है कि दिन में कोरोना होता है या रात में? नहीं तो रात में कर्फ्यू लगा, इसलिए आपने कर्फ्यू की बात की थी। दिन में सोता है? हाँ, होता ही होगा। होता है। अब ये हम कैसे कहते सोता है, ये तो आप जानते अगर हो। इतनी रैली में इतनी बहुत भीड़ बुला रहे हैं, 1 लाख जगह के हिसाब से आपकी जिम्मेदारी ने, पार्टी की जिम्मेदारी वो होगी? सबकी जिम्मेदारी है कि हम रैली में अभी बहुत अधिक गाइडलाइंस पर रोक नहीं आया है कि आप रैली नहीं करेंगे। रोक आ जाएगा, रैली खत्म कर देंगे। हिसाब से चल रहा है या कोरोना के हिसाब? हाई कोर्ट ने कहा नहीं, हाई कोर्ट ने आदेश नहीं जारी किया है। हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के उस विचार के बाद सब चुनाव आयोग ने मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं टालेंगे। ये तो है उसे। अब चुनाव आयोग क्या गाइडलाइन देता है, रैली टालता है, रैलियां बंद कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग द्वारा कोविड को लेकर के दिए गए हर गाइडलाइन को मानेंगे। सरकार एक तरफ जो है रोक रही है। चुनाव आयोग करेगा या स्वास्थ्य विभाग करेगा, ये बता दीजिए। क्या कोविड का डिसाइड जो करेगा, नहीं, स्वास्थ्य विभाग डिसाइड- करेगा या चुनाव आयोग? कोविड की रोकथाम स्वास्थ्य विभाग करता है, लेकिन चुनाव की सारी व्यवस्था की रचना चुनाव आयोग करता है। कह चुकी है सर, भीड़ इकट्ठी ना करें। कौन? WHO तो कह चुकी है भीड़ इकट्ठी ना करें। जी, ये शादी नहीं है ना, ये चुनाव समारोह है, अगर शादी में सर लोग आए, कोरोना वाले आएंगे सर, इसमें नहीं आएंगे? इसमें नहीं आएंगे। बचते हमने बच के आएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में आएंगे। अभी सुनिए, जी, चुनाव का माहौल चल रहा है, एक तरफ आप लोग पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं विकास के नाम पर, दूसरी तरफ चाहे वो उत्तराखंड हो या और अन्य प्रदेश, वहाँ धर्म संसद आयोजित हो रही है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपशब्द यूज किए जा रहे हैं। इस पर आपकी पार्टी का और आपका क्या स्टैंड? नहीं, मेरा स्टैंड बिल्कुल सही है, और पार्टी ने भी कार्रवाई कर दी है उस पर, जो आप कहना चाहते हैं। सरकार उत्तराखंड में केस लिख लिया है और उनको अरेस्ट भी कर लिया एक को। इस तरह की जो कोशिशें हो रही हैं, क्या ये मकसद गलत है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उड़ान सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बरौला बाईपास रोड पर झुग्गियों में रह रहे गरीब मजदूर परिवार के बच्चों और बड़े व्यक्तियों को ठंड से बचने के लिए कपड़े का वितरण किया, जिसमें काफी संख्या में बच्चे और महिलाओं ने लगी स्टॉल पर आकर अपनी अपनी पसंद के कपड़े लिए और उड़ान सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों को आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसे ही उड़ान सोसाइटी और उनके पदाधिकारी हमेशा गरीब मजदूर व्यक्तियों के लिए कार्य करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उड़ान सोसाइटी के पदाधिकारियों ने भयंकर पड़ रही ठंड में राहत देने के लिए सभी के नाम के कपड़ों का वितरण किया। किस तरीके का आयोजन किया जा रहा है? देखिए, उड़ान सोसाइटी जो है एक सामाजिक संगठन है, और अभी हम लोगों ने कई स्कूलों में कैंप लगाए थे, जहाँ से हमें कुछ वस्त्र स्कूली बच्चों ने दान दिए थे। उन वस्त्रों के वितरण का कार्यक्रम आज ये बरौला बाईपास पर हम लोगों ने रखा है। सामने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कुछ लोग हैं जो कि उन वस्त्रों को लेने के लिए आए हैं। उनकी आवश्यकता अनुसार उनको वस्त्र वितरित किए गए।
तो था, आपको दिया था एक कैंप। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले में कोविड का टीका लगाएं व आरटी-पीसीआर की जांच कराएं। कोरोना से बचाव के लिए जल्द से जल्द करवा ले टीकाकरण। सीएमओ ने जूम मीटिंग के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवाई ग्लास और बिजौली के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि घर घर जाकर पुरुष नसबंदी व कोविड टीकाकरण के लिए आशाएं जागरूक करें। इसके साथ ही डॉक्टर रोहित गोयल व यूपीटीएसयू से महरूज तस्लीम सिद्दीकी को निर्देश दिया कि जिले के ब्लॉक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा पुरुष नसबंदी को लेकर कैंप लगाना सुनिश्चित करें, जिससे कि इस दौरान अधिक से अधिक लोगों को पुरुष नसबंदी के विषय में भी जागरूक किया जा सके। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला पंचायत के पूर्व सदस्य पिंका ठाकुर पर हुई फायरिंग के प्रकरण में अब क्षत्रिय समाज लामबंद हो गया है। इतना ही नहीं, क्षत्रिय समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि इस प्रकरण में लोधी समाज के लोगों ने राजनीति की तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आपको बताते चले कि पिछले दिनों फायरिंग की घटना में पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र प्रताप सिंह पिंका ठाकुर बुरी तरह घायल हो गए थे, जिनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इतना ही नहीं, इस प्रकरण में पुलिस ने नामजदों की गिरफ्तारी की तो लोधी समाज न सिर्फ आरोपियों के बचाव में खड़ा हो गया, बल्कि लोधी समाज के लोगों ने एक पंचायत करके जिला प्रशासन पर एक तरफा कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। इन लोगों ने प्रशासन का पुतला दहन किया। वहीं इसके प्रति उत्तर में अब क्षत्रिय समाज के लोगों ने अपनी हुंकार भरी है। इधर इस प्रकरण में महानगर के जीटी रोड टाइगर अपार्टमेंट में क्षत्रिय समाज के लोगों की एक बैठक संयुक्त रूप से आयोजित की गई है, जिसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों के अलावा क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र पाल सिंह ने अपनी सहभागिता निभाई है। इस बैठक की अध्यक्षता ठाकुर स्वामी ओंकार सिंह ने करते हुए कहा कि ये बड़ी वेदना का विषय है जो आज उस घटनाक्रम के पीड़ित जिला पंचायत के पूर्व सदस्य जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। ये जो है हमारे पिंकू भैया पे दबाव बना रहे हैं, वहाँ गिरफ्तारी के लिए दबाव बना रहे हैं, जो कि लालजी वर्मा जी यहाँ आए, घर से बुला के उन पर अटैक कराए बाहर। ये उसमें हमने जो है इन सब से बात करी, सब लोग छत्तीस महासभा हमारे साथ दे रहे हैं। तो किसी तरह का प्रशासन पर ये लोग दबाव बना रहे हैं? हमें तो निष्पक्ष जांच कर रहे थे, वो कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों को ही लग रहा है कि ये गलत तरीके से इन्होंने 307 बनाई है, ये अपने दबाव में वो कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं, ये अपने दबाव में ये जो है लोधी समाज, इस वजह से हमें एकत्रित होना पड़ा। क्या मांग करते हैं आप? निष्पक्ष जांच करी जाए, जो है निर्दोष हैं उनके वो करा जाए। मेरे भाई की स्थिति नहीं है, बिल्कुल परेशान है, रीढ़ की हड्डी में गोली लगी थी, पैर काम नहीं कर रहा। ये लोग कह रहे हैं कि वो करा जाए। 2 निर्दोष हमारे आदमी भेज दिए जेल, इन्होंने ही फर्जी केस बनाया। मेरे भाई के पेट में गोली लगी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू है, तेजपाल सिंह रिंकू। आपको बताऊं कि जो घटना जो पिंका ठाकुर जी के घर पे आकर के जो की है, बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं देख रहा हूं कि अब 2-3 दिन से एक समाज के लोग एकत्रित होकर के अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं। 2 समाज को लड़ाने के कुछ चंद लोग, कुछ सांसद यहाँ के अलीगढ़ के और जो भी हैं, वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए 2 समाजों को लड़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं भी आपको बता दूं कि क्षत्रिय समाज भी शांत नहीं बैठेगा। अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होगा। वो अपनी संख्या बल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बेवजह का एक दबाव बनाने की पुलिस प्रशासन पर कोशिश कर रहे हैं। तो क्षत्रिय समाज भी सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अच्छा, पूरा प्रकरण क्या था ये जो है शुरुआत? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये देखिए एक अपना व्यापार है। पिंका ठाकुर जी की जितनी मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने कोई ज़मीन खरीदी है, उनकी ज़मीन जो है बीच में आने के कारण ये काफ़ी लंबे समय से उनसे नाराज़ चल रहे थे और फ़ोन पे वार्ता होने के बाद में घर पर आए और आकर के उन्हें पूरी प्लानिंग के साथ में आते हैं और आकर के उन्हें बाहर बुलाते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं। आप लगाइए कि उनके पेट में गोली लगने के बाद में उनके पास न तो कोई हथियार है इस बोर का, और 12 बोर के उससे छर्रे मार करके अपना क्रॉस केस बना रहे हैं। और यहाँ के कुछ नेता और कुछ पुलिस अधिकारी इसमें क्षत्रिय समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों को क्षत्रिय समाज बेनकाब करेगा और उन्हें आईना ज़रूर दिखाएगा। तो क्या ये भी लगता है कि विधानसभा का चुनाव करीब है तो कुछ बिल्कुल उसको नज़र में रखते हुए तो ये सब काम हो रहे हैं। अगर विधानसभा चुनाव नहीं होता तो इतनी राजनीति नहीं होती।
विधानसभा चुनाव को लेकर के ही कुछ लोग अपने को चमकाने के लिए इस तरह की बैठक और जो भी आंदोलन जो भी कर रहे हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज शांत है, लेकिन क्योंकि वो लोग अगर बैठक करना जानते हैं तो हम सड़क पर उतरना जानते हैं। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन देंगे और यहाँ के जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं, वरिष्ठ जो भी हैं, उनसे हम एक उचित कार्रवाई की मांग करेंगे और निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। जो दोषी है उसे उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जो लोग घटनास्थल पर नहीं है, पुलिस उन्हें जेल भेज देती है। ये कैसा न्याय है? कि ये कैसी योगी राज है? राम राज की कहने वाले ये लोग, जो भी लोग वो उसमें समर्थन कर रहे हैं, क्या इस बात का नहीं देखा जाएगा कि कौन घटनास्थल पर था और कौन नहीं? ऐसे दो बेकसूर लोगों को जेल भेज देना दबाव में, तो फिर क्षत्रिय समाज भी दबाव बनाना जानता है। और अतरौली में 30,000 क्षत्रिय है। यदि इसी तरीके का इन लोगों ने दबाव बनाया तो वहाँ पर हम लोग भी दबाव दिखाकर, मतलब अपने वोट का दबाव जो है दिखा देंगे आगे आने वाले समय में। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को मनवाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि पिछली सपा सरकार ने पेंशन के लिए कैशलेस कार्ड बनाए थे, जो कि इस सरकार ने वह बंद कर दिए हैं, उसको लागू किया जाए। वहीं पुरानी पेंशन बहाली की जाए और जो भी समस्याएं पेंशनरों को आती हैं, उन समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षकों को अपनी पेंशन लेने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।